Hello students, welcome back to Meenakshi's Bio Academy channel and I am your teacher जितिन राजपूत। और शुरू करते हैं गाइज आज एक और नया वीडियो टिफर 2017 के PYQs लगाते हैं जीएस के। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गाइज कि अ बैग कंटेन्स 8 स्क्वायर एंड 3 स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड 2 ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। ठीक है, if the first drawn object is put back in the bag before the second object is drawn, the probability that both are of the same shape is x. If the first drawn object is not put back in the bag, then the probability that both are of same shape is a b c d. तो गाइस देखो, क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि आपके पास एक बैग है जिसमें टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 स्क्वायर शेप के हैं और आपकी 3 स्पेरिकल शेप के हैं। ठीक है, तो टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स है। अब गाइस इसमें इसने 2 कंडीशन बोली है। पहली कंडीशन बोली है फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पुट बैक इन बैग। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट को इसने वापस बैग में डाला है और फिर जाके दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला है। आपको 2 ऑब्जेक्ट बोले ना, 2 ऑब्जेक्ट्स वन आफ्टर अनदर। तो पहले वाली कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पुट बैक इन बैग। गाइस देखो, पहला ऑब्जेक्ट है। देखो गाइस, सपोज आपके पास आपने एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट उठाया, तो एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट उठाने की प्रोबेबिलिटी होती है 8/11। वापस आपने स्क्वायर ऑब्जेक्ट वापस रख दिया। ठीक है, वापस आपने हाथ डाला, वापस आपने निकाला बैग से, तो वापस स्क्वायर ऑब्जेक्ट आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/11 मल्टीप्लाई बाई 8/11। ये कहाँ से आता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आता है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इस अब जरूरी नहीं ना कि आप स्क्वायर ऑब्जेक्ट ही उठाओ, आपका मन हो आपको मिल जाए स्पेरिकल मिल जाए, तो स्पेरिकल को भी काउंट करना पड़ेगा, आपको प्लस लगाना पड़ेगा। आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, स्पेरिकल निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/11। वापस स्पेरिकल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64/121 प्लस 9/121 आ जाएगा 73/121। और जब आप इसे सॉल्व करते हो 73/121 की, तो वैल्यू होती है 0.6 समथिंग आती है। तो ये तो आपका x हो गया, क्योंकि आपको x गिवन है। ये जो कंडीशन है इसकी वैल्यू x गिवन थी। ठीक है, अब मुझे दूसरी कंडीशन निकालनी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट is not put back in the bag। ठीक है, बैग में पहला ऑब्जेक्ट वापस नहीं डाला। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए गाइस, मैंने हाथ डाला तो मेरा अगर स्क्वायर ऑब्जेक्ट निकलता है, अब उस ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर रख दिया, मैंने वापस बैग में नहीं रखा उस ऑब्जेक्ट को, तो कितने ऑब्जेक्ट बचे अब टोटल बैग में 10 में से स्क्वायर ऑब्जेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वापस से 7/10। यस और नो? अब जरूरी थोड़ी ना कि मैं स्क्वायर ऑब्जेक्ट की ही बात करूं, स्पेरिकल की भी तो बात करना है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? मेरे पहले टोटल स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स कितने थे 3, तो एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फर्स्ट राउंड में स्पेरिकल ऑब्जेक्ट निकला तो 3/11 प्रोबेबिलिटी बनी। अब बच्चे कितने ऑब्जेक्ट है 10, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे स्पेरिकल, तो 2/10। मैं इनका सॉल्यूशन निकालता हूं। सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी को y ले लो, सपोज इस प्रोबेबिलिटी को मैं y ले रहा हूँ, 56/110, 6/110, 62/110। इसका आंसर 0.5 समथिंग आता है। ठीक है, इसका आंसर 0.5 समथिंग आता है। तो सब आपकी y की वैल्यू 0.5 आई, आपकी x की वैल्यू 0.6 समथिंग आई। कौन सा बड़ा है, x बड़ा है y बड़ा है? x इज ग्रेटर देन y। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर A, विच इज गिवन एज दैट दिस प्रोबेबिलिटी y इज स्मॉलर देन दिस प्रोबेबिलिटी x। आपको गिवन है स्मॉलर देन x। ठीक है, तो इस पे टिक लगा लीजिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपके क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़िए फटाफट। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करा है गाइस, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस एंड सो ऑन इज ABCD। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपको इन्फाइनाइट सीरीज गिवन है गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में। कौन सा? 1
1/2, 1/3। आप गौर से देखोगे तो आपने 11th क्लास में हार्मोनिक सीरीज पढ़ी है, तो ये एक तरह की हार्मोनिक सीरीज है। बट आप एक चीज और गौर से देखोगे तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या करा, हमने नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल करके और उन्हें ऐड कर लिया। अब गाइज नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल करके ऐड भी करोगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा ही नहीं आएगा? इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है। और कहाँ डाइवर्स करती है? इन्फिनिटी में डाइवर्स करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैनॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द सीरीज इज डाइवर्जेंट और द सीरीज डाइवर्जेस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अच्छा है, गौर से देखिएगा। जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, it takes 10 seconds to send or read an SMS text message. Okay, an earthquake hits me. I want to warn my friend who is located 60 km due west of me. ठीक है, the earthquake epicenter was 25 km due south of me. How many seconds does my friend have to get out of the building after reading my SMS? Okay, assume SMS transmission time is instantaneous. Assume earthquake wave go at 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। देखिए गाइस, इन्होंने बोला है कि मैं जब मेरे फ्रेंड को एसएमएस भेजता हूँ तो 10 सेकंड तो उसे पहुँचने में लगता है एसएमएस को, और 10 सेकंड में वो रीड करता है। ठीक है, अब आपको लोकेशन गिवन है मेरी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मैं कहीं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ए पे। यहाँ से अर्थक्वेक का एपिसेंटर मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो ये 25 किलोमीटर क्या दूर है? एपिसेंटर अर्थक्वेक का। ठीक है, मेरा फ्रेंड मेरे से वेस्ट में 60 किलोमीटर दूर बैठा है। सपोज ये डी ले लो, ये एम ले लो। ठीक है, यस। तो उसको कितना टाइम लगेगा कि वो बिल्डिंग से बाहर हो जाए? ठीक है, अब समझदार बच्चे बोलेंगे, बहुत समझदार बच्चे होते हैं हमारे कुछ, तो बोलते हैं कि सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और बहुत सिंपल हो गया। मैं बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये 60 है बेटा, ये 25 है, तो ये डी ले लो। ये क्या, सॉरी ये एम था, ये डी था, ये ए था। इसका कैलकुलेट करोगे तो 65 किलोमीटर आएगा। तो आपको पता लग गया एपी सेंटर से आपका फ्रेंड 65 किलोमीटर दूर है। तो कुछ समझदार बोलेंगे सर 65 सेकंड्स लगेंगे, और सर 65 सेकंड्स लग रहे हैं कि जो अर्थक्वेक की वेव ट्रैवल कर रही है उसको 65 सेकंड लग रहे हैं। साथ में सर 10 सेकंड वो पड़ेगा, 10 सेकंड तक उसके बाद मैसेज जाएगा। तो 10 + 10 20, 65 में से 20 घटा दो सर, 45 बचेंगे। और 45 ऑप्शन भी है, सही है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप गौर से देखिए। पहले एपिसेंटर तो मेरे पास जाएगी ही नहीं जाएगी वेव्स, तब जाके मैं ट्रांसमिट करूंगा नहीं करूंगा मैसेज को। गौर से देखिएगा। चलिए, तो अब पहले देखो कितना टाइम लगता है एपिसेंटर से मेरे तरफ जाने के। 25 सेकंड लगते हैं। ये अर्थक्वेक को मेरे को हिट करने में कितना टाइम लगेगा? 25 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगता है अर्थक्वेक को मेरे दोस्त को हिट करने में? 65 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, अब मैसेज को कितना टाइम लगता है? मैसेज को 10 सेकंड वो रीड करने में लगाएगा, 10 सेकंड मैसेज को पहुंचने में लगेंगे। टोटल 20 सेकंड में मैसेज पहुंचेगा, उसके बाद ही तो वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलेगा। तो गाइस अब देखो, तो फाइनल टाइम क्या हो गया? फाइनल टाइम क्या निकलेगा? 65 तो जो टोटल टाइम था उसमें से गाइज आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये 25 + 20, क्योंकि 25 सेकंड में तो मेरे पास पहुंचा, फिर 20 सेकंड में मैंने मैसेज भेजा, उसने पढ़ा। ठीक है, 65 - 45 कम्स आउट टू बी 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स शायद से आपका डी ऑप्शन है। हाँ, डी ऑप्शन है आपका, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर सॉल्व करिएगा फिर। ठीक है, चलेगा। इसके बाद सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फटाफट पढ़ लीजिए, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आ गया होगा और उसके 4 ऑप्शंस। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सम पेपर करेंसी कम इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1s, 2s, 5, 10s, 20s, 50s. What is the smallest number of notes I must carry to exactly जनरेट एन अमाउंट फ्रॉम 1 to 99? और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, देख लीजिए।
तो आपको क्या क्या बोला है गाइज, करेंसी आपको क्या क्या गिवन है इसमें गाइज। देखो लॉजिकली कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो आपको करेंसी के जो नोट्स गिवन है ना, और यहाँ नोट्स मान लीजिए, ठीक है। आपको गिवन है 50 का करेंसी आपके पास है, 20 की करेंसी है, 10 की है, 5 की है, 2 की है, 1 की है, ठीक है। अब गाइज सपोज मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, सपोज मुझे 99 रुपये, मेरा एक फिक्स अमाउंट ले लेता हूँ कि मुझे 99 रुपये लेके आना है कैसे भी, ठीक है। अब आप कैसे भी अपने आप फिक्स कर लो, आप कोई भी चीज़ फिक्स करोगे आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट सेम ही रहेगा। देखना कैसे, 50 लिया, 50 का मेरे पास एक नोट है सपोज, 20 का मेरे पास एक नोट है, 10 का 2 नोट है, 5 का एक नोट है, 2 का एक नोट है और 2 नोट है। बेटा नोट्स को टोटल करोगे तो 8 मिलेगा, और इन्हीं का जो अमाउंट आएगा उसको टोटल करोगे तो 99 मिल जाएगा आपको। तो अगर मुझे 99 लेके आना है तो मेरे मिनिमम से मिनिमम कितने नोट लगेंगे, 8 नोट्स लगेंगे। तो आपको बोला था 1 से 99 के बीच में एग्जैक्ट आप कुछ भी ले लो, ठीक है। और वो आप एग्जैक्ट लोगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम कितने नोट चाहिए होंगे, 8 नोट चाहिए होंगे। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया। आप किसी तरीके से चाहते हो उस तरीके से कर लो, आप सबको एक एक लेना चाहते हो एक एक ले लो, किसी को 2 लेना चाहो 2 लेना चाहो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको मिनिमम से मिनिमम नोट 8 मिलेंगे। तो गाइस होपफुली आपको समझ में आया होगा। 2017 के पेपर में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, मैंने करवा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहली चीज़ आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, आपके जो भी ओपिनियन है इस वीडियो को लेके, जो भी आपके डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस को लेके कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो टिफर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिएगा। और हमारा चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी पर जाके ज़रूर जाके घंटा दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा था सब्सक्राइबर हमारे 67% हमें देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।